जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना और उसके बाद सावन का ही अधिक मास, ऐसा संयोग 19 वर्षों के बाद बना है। और गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जो कि सिर्फ और सिर्फ अधिक मास की पंचमी तिथि को किया जाता है, जिसे कर देने मात्र से जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। और ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ अधिक मास में कर सकते हैं। तो ये मौका आपको हर 3 साल में मिलता है। और अधिक मास की पंचमी तिथि 5 अगस्त से शुरू हो रही है, जो कि 6 अगस्त तक रहने वाली है। अब उपाय आपको कैसे करना है, किस दिन करना है और किस दिन नहीं करना है, क्योंकि 6 अगस्त को रविवार है और तुलसी से जुड़े उपाय आप इस दिन नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें और देखें, ताकि आपसे कोई भी उपयोगी जानकारी ना छूटे और इस दिन का पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकें। पहला उपाय गन्ने के रस वाला अपार धन प्राप्ति वाला उपाय है और दूसरा उपाय है 7 तिथियों में 5 दीपक वाला 19 वर्षों में एक बार किए जाने वाला उपाय है। दोनों उपाय विशेष हैं, क्योंकि दोनों उपाय करने से जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही आपके जीवन में कष्ट, तकलीफ और बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। सबसे पहले आपको 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय बता देते हैं। और ये उपाय करने से जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां तो दूर होती ही हैं और साथ में धन संपदा की भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये उपाय आप 7 तिथियां मतलब पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष और अमावस्या, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अब आपने अगर ये उपाय पहले कर लिया है तो फिर से करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप 7 तिथियों में 5 दीपक लगाएंगे तभी महादेव आप पर कृपा करेंगे। अगर आपने इन 7 तिथियों में से किसी भी एक तिथि में अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 दीपक लगा लिए हैं तो वो भी पर्याप्त हैं। ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती ही है। उपाय समझ लीजिए आपको क्या करना है। आपको अपने घर में जहाँ पर आपके भगवान जी विराजमान हैं, उनके सामने आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। इन दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और लंबी बाती का उपयोग करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप चाहो तो 5 दीपक घर के बाहर रख सकते हैं, जैसे आप दीपावली में रखते हैं, या फिर आप एक दीपक अपने घर के मंदिर में छोड़ सकते हैं और बचे हुए 4 दीपक बाहर रख सकते हैं। अगर तुलसी जी हैं तो आप एक दीपक तुलसी जी में रख सकते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या आप शिव मंदिर में जाकर दीपक लगा सकते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह हैं जहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। इस उपाय के अनुसार गुरुजी ने बताया है, आप कोई भी भगवान के मंदिर या शिवालय में या कोई नदी में, बावड़ी में, कुएं के तट पर या तुलसी जी के क्यारा हो और अपने घर के द्वार, ऐसी जगहों पर भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक लगाने के बाद भोलेनाथ का स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलिए। साथ ही बोलें, भोलेनाथ मेरे घर में अपनी दृष्टि जरूर डालिए और मेरे परिवार का कल्याण कीजिएगा। आप चाहो तो आटे के दिए भी बना सकते हैं या फिर आपके पास जो मिट्टी के दिए हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। आटे के दिए उपयोग के बाद आप गाय को खिला सकते हैं और मिट्टी के दीपक अपने पास ही रख लें और उनका दोबारा उपयोग भी आप कर सकते हैं। आप अन्य किसी भी धातु का दीपक भी लगा सकते हैं। ये उपाय सिर्फ सावन अधिक मास की तिथियों में ही किया जाता है, इसलिए ये उपाय की उपयोगिता और बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा अवसर आपको 19 वर्षों के बाद मिला है और अगली बार कब मिलेगा आप स्वयं समझ सकते हैं। को ये उपाय आसानी से समझाने की पूरी कोशिश की है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, अपार धन प्राप्ति के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय अधिक मास की पंचमी तिथि को करने को कहा है। अब पंचमी तिथि अगर रविवार को आ जाए, ऐसे में ये उपाय आप रविवार को ना करें, पर अगर पंचमी तिथि की शुरुआत शनिवार से होती है तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने इस उपाय के बारे में यहाँ तक कहा है, ये उपाय करने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उपाय विशेष है और हर 2 साल करने को मिलता है। आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरी मेहनत करनी है, साथ ही आपको ये उपाय करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने उपाय कर लिया और हो गया। आपको अपना जो व्यापार है, नौकरी है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें सच्ची लगन से आप मेहनत भी कीजिए। अब समझिए कि अगस्त में सावन अधिक मास की पंचमी तिथि की शुरुआत कब से कब तक हो रही है। तो आपको बता दें, 5 अगस्त मतलब शनिवार के दिन सुबह 9:40 से पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो अगले दिन 6 अगस्त को सुबह 7:10 तक चलने वाली है। तो आप समझ गए होंगे, 5 अगस्त शनिवार के दिन आप ये उपाय सुबह 9:40 के बाद कर सकते हैं और शाम को 5 बजे से पहले ज़रूर कर लें। आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार अपनी हथेली में गन्ने का रस लेना है और तुलसी के क्यारे में मिट्टी में छोड़ना है। मतलब जो तुलसी की जो जड़ होती है वहाँ पर आपको हथेली का जो गन्ने का रस है वो आपको छोड़ देना है अपना नाम और गोत्र बोलते हुए।
पौधे में ना छोड़ें, सिर्फ आपको जड़ में छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा मात्रा में ना लें, थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे वो भी पर्याप्त है। 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलें और 7 बार छोड़ें, बस इतना ही करना होता है। अगर बैठने की जगह है तो बैठकर आप ये उपाय कर सकते हैं, अन्यथा खड़े होकर भी ये उपाय कर सकते हैं। जब आप मार्केट से गन्ने का रस लेकर आएँ तो उसमें कोई अन्य चीज़ मिक्स ना करवाएं, सिर्फ आप प्योर शुद्ध गन्ने का रस लेकर आएँ। और यदि आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आपके घर में जो गुड़ होता है, आप गुड़ का घोल बनाकर गुड़ के जल का प्रयोग कर सकते हैं। और घर का कोई एक सदस्य भी कर देता है तो उसका लाभ उस घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होने वाला है। सभी को अलग अलग करना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अलग अलग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव।